हमारे जो दहशत गर्द हैं वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी तरबियत ऐसे करते हैं कि आप बंदे मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। अफगानिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अफगानिस्तान से कोई मसला नहीं है, करता है, वो तो प्रॉपर कहता है हम अटैक नहीं करता। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जो सिख है ना, क्या कहना चाहते हैं आप अफगानिस्तान से? जी जी मेरे प्यारे भाई, जो सिख है ना, तो सिख में और पठान में कोई फर्क नहीं है। अगर पठान ना बोले तो वो सिख लगता है, अगर सिख ना बोले तो वो पठान लगता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ से अफगानिस्तान की तरफ से इंडिया को कोई दहशतगर्द यहाँ पे घुस जाता है तो हम अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। अफगानिस्तान जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमसाया मुल्क है, वो अच्छा ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इंडिया के साथ 1947 से लेके आज तक कोई भी काम इंडिया ने अच्छा किया नहीं। जब भी हम उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं वो कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है, कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है। अभी आपका इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा सा असल में बात यह है कि अफगानिस्तान भी जो है ना, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ी देर बाद तस्लीम किया, सबसे पहले ईरान ने किया। अफगानिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। अब ये नहीं, ये पूरा सेटअप है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये मंसूबे के तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये हमारे इंटरनल में अंदर से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या बाहर से? ये अंदर से, बाहर से कोई नहीं है। मैं भी काफी हद तक ये कहता हूँ, कंट्रियों के अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, चाइना है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, उधर क्यों नहीं हो रही दहशतगर्दी? ये सवाल है, ये सवाल है, यही मेरा सवाल है। सिक्योरिटी रिस्क बॉर्डर के ऊपर आया है, यही अब शहर के अंदर भी आएगा। अगर इसी तरह से रहा, स्टेबिलिटी पाकिस्तान में ना रही, तो शहर के अंदर भी ये सूरत हाल पैदा होगी। देखने और सुनने में आसमान और जमीन का फर्क होता है। हम है ट्राइबल एरिया से, ठीक है, बाजोड़ से हूँ मैं, मुझे पता है हर चीज़ का। मैंने देखा, अपने आंखों से देखा कि क्या कुछ होता है उधर, क्या कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब हमें पता है। अब कौन बताए? तुम्हें पता है आजकल क्या होता है? उनके अल्फाज से पता चल रहा है। मैं सच की सजा क्या होती है मैंने अपने आंखों से देखा। मेरे रिश्तेदार मरे, जेट बम्बार जो आजकल अफगानिस्तान में बड़ी इजाज़त लेनी पड़ेगी। इधर बम्बार करते हैं ना, अटैक नहीं कर रहा हूँ, जो जेट हमारे हैं। अच्छा, तो उधर हमारे अपने जेट जिस पे कियानी साहब भी आए थे, जनरल उनसे कियानी, कसम से मेरे अपने रिश्तेदार मरे, 2 लेडीज उसमें शहीद हुए। और ये कसम भी उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरे अपने रिश्तेदार मरे। बड़ी अफसोस वाली बात है। हमें पहले अपने घर को ठीक करना है। बताओ, अगर अपने तुम ऐसे मारे तो इधर क्या बनेगा? दहशतगर्दी बनेंगे ना, फिर लोग बदला लेंगे ना। हम अकड़ते किस चीज पे ये बताएं? न्यूक्लियर वेपन पे करते हैं। अगर ये भी उनको दे दिए तो इनका पीछे कुछ भी नहीं, सर्वाइवल इनकी मुश्किल है। इंडिया इनको सिर्फ एटॉमिक की वजह से ये स्पेयर कर रहा है, अदरवाइज तो ये कब का इनको जो ना नुकसान पहुंचा चुका। आपने बोला कि इंडिया इसी इंतजार में है कि कब हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम अल्लाह ना करे जाता है और फिर वो हमारे पे अटैक करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। आपको लगता है इस टाइम, एक मतलब बिल्कुल एक सादा सा सवाल है, कि उन्हें जो हमारी इस टाइम कंडीशन है, उन्हें अटैक करने की जरूरत पड़ेगी भी? मतलब हम तो खुद ही आपस में गुर्बत से ही मार रहे हैं। जब ये बात कोई करता है ना तो उसे ये कहा जाता है ये अफगानिस्तान के झंडे पे, अगर वो पठान है तो उसे साफ कह दिया जाता है ये तो अफगानिस्तान की फेवर कर रहा है। अगर ऐसे ही है ना, ये मंसूबे के तहत ये किया जा रहा है। हमारे अपने लोग भी मिले हुए उनसे। आप बताएं, 5 कंट्री, 5-6 कंट्री हैं, 5-6 नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने, 5-6 कंट्री अफगानिस्तान के साथ और लगते हैं, वहां पे क्यों नहीं अटैक होता? अच्छा, अफगानिस्तान तो है भी इस्लामिक कंट्री, अगर उसे इस्लाम को नाफज करना है या अटैक ही करना है तो वो तो सबसे पहले इंडिया में जाके करे ना। एक बात है, वो इंडिया के साथ उसके को किधर मारते, किसने कहा? तो इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस तरह जो खेल शुरू किया हुआ है इन लोगों ने ना, हमारे अपने लोगों के साथ, ये कोई अमेरिका भी नहीं कर सकते किसी दुश्मन के साथ। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले ना इंडिया ने हमारे मुल्क में आप भी दहशतगर्दी की, फिर उसने हमारे मुल्क में लोगों को पैसे दे के खरीद के लोगों को बात करेंगे ना, इंडिया ने ये किया, इंडिया ऐसे उनके पास भी बड़े, वो कहेंगे बम्बई अटैक किया, वो कहेंगे वो जो सी मस्जिद पठानकोट का वाकया हुआ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर आप सिंपल से क्वेश्चंस के आंसर करके या फिर अपनी ओपिनियन देकर जीत सकते हैं बहुत से प्राइज और लाखों रुपए। इस ऐप का नाम है लोटस 365। तो अभी रजिस्टर करें लोटस 365 को और पाएं 365 का बोनस। इस ऐप पे आपको 24 आवर 1-to-1 कस्टमर सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा 10 मिलियन प्लस यूजर्स इस ऐप में ऑलरेडी मौजूद हैं और क्रिकेट के अलावा 200 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आप आंसर करके जीत सकते हैं बहुत से इनामात। इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विशी रोटेला और उसके बाद आपका भाई सोहेब चौधरी। अभी इस ऐप को रजिस्टर करें और खेलें अपनी मर्जी से। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अभी कल की खबर यह है कि PTI के सीनियर लीडरशिप आतिफ खान पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया, जिनमें ना सिर्फ उनकी जान गई बल्कि उनके साथ जो साथी थे
6 से 7 लोगों की जान गई। इसके अलावा वजीरिस्तान में कहा यह जा रहा है कि ISI के ब्रिगेडियर हैं, उनकी जान गई और उन पर भी अटैक किया गया। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जब भी यहाँ पर अटैक होता है, चाहे वो बॉर्डर पर हो या फिर पाकिस्तान के किसी शहर में हो, कहा यह जाता है उसके पीछे रॉ इन्वॉल्व है, उसके पीछे इसराइल इन्वॉल्व है, उसके पीछे यहूदी, काफिर, हिंदू इन्वॉल्व है। इसी बारे से पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ से बात करेंगे कि क्या जो पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन है, आज भी हम इसका जिम्मेदार बाहर वालों को कहेंगे? क्या अभी भी हमें अकल नहीं आई? क्या अभी भी हमें सोच नहीं आ रही कि हम कहीं ना कहीं खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हैं? पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मुनीरुद्दीन है जी। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की जो इस टाइम मौजूदा कंडीशन है, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर की बात करें, जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है, इस तरह के इशू चल रहे हैं। एक्सटर्नल मैटर जहाँ पे अगर बात करें, अभी कल KPK में एक अटैक किया गया, कुछ लोग ये कह रहे हैं अटैक किया गया, कुछ कह रहे हैं हादसा हुआ जिसमें कि PTI के सीनियर लीडरशिप की जान गई, 7 लोगों की मजीद जान गई। इसके अलावा वज़ीरिस्तान में भी अटैक हुआ जिसमें हमारे ब्रिगेडियर की जो है वो जान गई, मुस्तफ़ा काल जिनका नाम है। क्या कहना चाहेंगे? जी, दरअसल बात इस तरह है कि ये जैसे बनाया हुआ गया है टॉपिक के, गाड़ी को आग लगी है, रॉकेट लॉन्चर मारा गया, ये ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर रॉकेट लॉन्चर मारा जाता तो गाड़ी तबाह हो जाती। अच्छा। गाड़ी को अंदर को ऐसा खराबी पड़ी है जिससे गाड़ी को आग लग गई है, लोग अंदर शहीद हो गए हैं। नल्ला राजून, हमें बहुत अफसोस है कि इंसानी जान गई है, हमें बहुत दुख हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये फलानी हुक्मरान ने किया, ये फलाने ने किया। एक दूसरे के ऊपर क्या कि उनको चोट नहीं कर सकते, उनको ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, उन्होंने किया उन्होंने क्या जरूरत है यार कि किसी को चलते हुए गाड़ी को रॉकेट लॉन्चर मारने की। चलें, ये गाड़ी वाली बात तो समझ आती है, ये कहा तो जाता है कि पर्सनल दुश्मनी है जिसकी वजह से इशू आया, लेकिन चलें गाड़ी वाली बात समझ आती है, कोई टेक्निकल इशू होगा। जो वज़ीरिस्तान में हमारे ब्रिगेडियर साहब की जान गई है, ISI के वो ब्रिगेडियर थे, वो भी कोई हादसा हो गया या वो वाकई किसी ने अटैक किया? नहीं, वो जो हुआ ना वो अटैक ही हुआ है, क्योंकि किसने किया? वो बाहर की जो कंपनी होती है ना, जो बाहर के लोग होते हैं जो दहशत फैलाते हैं, एजेंसी वाले दहशत फैलाते हैं कि उनका मुल्क कमज़ोर किया जाए। हमारी आर्मी के फौजियों जो है ना, एक आर्मी का फौजी बड़ी मुश्किल से तैयार होता है, जब आर्मी के फौजी को मारा जाता है ना, तो ये बहुत बड़ा हमारा कौम का नुकसान है। इसमें कोई शक नहीं। कौन सी ऐसी एजेंसियां जो चाहती हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए आपके ख्याल में? देखो जी, हमारा तो इससे सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इंडिया ही है, इसके अलावा और हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम नहीं कभी हम इसराइल को कहते हैं, कभी हम अमेरिका को। इसराइल की जरूरत नहीं है ना, इसराइल तो हमारे मुल्क में आके अटैक नहीं कर सकता, जो करीबी है ना वो अटैक कर सकता है ना। चीन इतना हमारा अच्छा दोस्त है, तुर्की हमारा इतना अच्छा दोस्त है, तुर्की में अजाब आया। अभी आपने थोड़ी देर पहले, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अभी 1 मिनट पहले आपने बोला कि किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, मे भी वो हादसा हुआ हो, गाड़ी जली हो। उधर हमने ये कह दिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, दूसरी साइड पे आपने डायरेक्ट कह दिया कि जो हमारा दुश्मन है इंडिया, उसने ये किया होगा। देखो जी, वो बॉर्डर पे जो काम हुआ है ना, जो नुकसान हुआ है, जो बॉर्डर पे हमारी आर्मियों की जान गई है ना, जो शहीद हुए हैं, वो हादसा नहीं है, वो किसी ने अटैक ही किया हुआ है। और जो गाड़ी जो जली है ना, जो गाड़ी हमने खुद ही देखी है, वो गाड़ी जो जली है वो उसमें अटैक नहीं हुआ, वो रॉकेट लॉन्चर नहीं लगा। एक गाड़ी से गाड़ी टकराया ना, तो सवाल मेरा यह इल्ज़ाम नहीं ना लगाना चाहिए। तो हमें कोई अगर साबित नहीं हुआ तो हम कैसे किसी कंट्री, उससे हमारे 2 नुकसान होंगे। एक तो हमारे आर्मी वाले, हमारे जवान की जान गई, हमारा बड़ा नुकसान हुआ। दूसरे नंबर पे हम अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा देंगे, लेट्स सपोज आपका नुकसान हुआ, आप इस भाई पे इल्ज़ाम लगा देंगे, एक तो नुकसान भी हो गया, दूसरे नंबर पे उसके साथ आपका ताल्लुक भी खराब हो गया। वो आपकी बात सही है, हमारा ताल्लुक इंडिया से खराब हो जाए वो सही है, क्योंकि वो ताल्लुक खराब, वो हमारा बहुत इतना तेज दुश्मन है, इतना शातिर दुश्मन है कि वो कहीं से भी चाल चल के हम क्यों नहीं तेज हो जाते? हम क्यों नहीं? हम इसलिए तेज नहीं होते कि अमन वाले हैं ना। अच्छा। हम अमन चाहते हैं, हम किसी को मारना नहीं चाहते। हमारे यहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे हैं, आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, हम अमन वाले हैं। उनके साइड पे उस तरीके से भी नहीं कुछ। देखो जी, वो उनके वो पैसे देके बड़ा कुछ करा लेते हैं, वो घर के तो खरीद लेते हैं, खरीदने वाले मुल्क है वो मुल्क है। नहीं ऐसे गाली वहाँ से कोई देखेगा भाई, वहाँ जो मर्जी देखे। ये क्या कहना चाहेंगे, ये जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बात? ये कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे होता है वो इंडिया वाले करवाते हैं और इस तरीके से वो मतलब गाली दे रहे हैं। असल में ना जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हक पे खड़ा होता है ना, तो उसके जो मुखालिफ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। आप अमेरिका देख लें, आप इसराइल देख लें, इंडिया देख लें, अफगानिस्तान के हमारे साथ नहीं बांध रही। आप TTP देख लें, जिसको पाकिस्तान ने ही बनाया और वो खुद ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उसको बनाया और वो उसके ख़िलाफ़ ही खड़ी हो गई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही खड़ी हो गई। तो ये जो दुश्मन है ये तो रहेंगे,
ठीक है, अपने आप को बेहतर करना है ना, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करना है। क्या हमारी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है, तो मजबूत हमारे आर्मी बहुत मजबूत है। इस महीने के अंदर पेशावर अटैक, ये 1 महीने डेढ़ की बात कर रहा हूँ, पेशावर अटैक हुआ, वो भी सिक्योरिटी मतलब ये है कि उस एरिया में हुआ, पुलिस लाइन में हुआ, कराची में अटैक हुआ, इसके अलावा बलोचिस्तान में अटैक हुआ, हम कहते हैं कि बड़ी मजबूत। भाई वो इंतशार पसंद जो है ना वो फैले हुए हैं, उनके शक्ल पे थोड़ी लिखा हुआ इंतशार पसंद है। हमने रोकना है उन्हें ना, हमारी एजेंसी तो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। हमारी एजेंसी रोक रही है और काफी पकड़ भी रही है, और जब मुकाबला भी करती है उनके 6-7 मरते हैं, हमारा 1-2 शहीद होते हैं, लेकिन हमें 1-2 का भी बहुत दुख होता है कि उनके मरते हैं और हमारे शहीद होते हैं। उनके मरने चाहिए, वो वासले जन्म होने चाहिए। वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, मुल्क बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुल्क तबाही में की तरफ लेके जा रहे हैं। जो भी मुल्क में, जो भी किसी भी कंट्री में या किसी भी इलाके में इंतशार फैलाएगा, बदअमनी फैलाएगा, उसे वाकई उसका इंजाम बुरा होना चाहिए, लेकिन इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। इल्जाम लगाएंगे रिलेशन खराब। प्यारे भाई, अगर हम इल्जाम नहीं लगाएंगे तो मुझे बताओ वो किसने किया? हमारे में से हमारी एजेंसी पकड़े ना, हमारी एजेंसी ने प्रूफ यही है कि जब वो पकड़े जाएंगे तो फिर जब पकड़े जाते नहीं है, तब तक हम बात खुद का जैकेट डाली होती है, वो मौके पे खत्म हो जाते हैं, उनसे क्या प्रूफ लें? क्या प्रूफ लें? आप क्या चाहते हैं कि रिलेशन बेहतर ना हो हमारे अफगानिस्तान से, ईरान से, इंडिया से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया से भी? अफगानिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अफगानिस्तान वही तो, वो तो अटैक करता है, वो तो प्रॉपर कहता है हम नहीं करता। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जो सिख है ना, क्या कहना चाहते हैं आप अफगानिस्तान से? जी जी मेरे प्यारे भाई, जो सिख है ना, तो सिख में और पठान में कोई फर्क नहीं है। अगर पठान ना बोले तो वो सिख लगता है, अगर सिख ना बोले तो वो पठान लगता है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ से अफगानिस्तान की तरफ से इंडिया को दहशतगर्द यहाँ पे घुस जाता है तो हम अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। अफगानिस्तान जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमसाया मुल्क है, वो अच्छा ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इंडिया के साथ 1947 से लेके आज तक कोई भी काम इंडिया ने अच्छा किया नहीं। जब भी हम उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं वो कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है, कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है। अभी आपका इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा सा असल में बात यह है कि अफगानिस्तान भी जो है ना, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ी देर बाद तस्लीम किया, सबसे पहले ईरान ने किया। अफगानिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। अब बात सुनना, पाकिस्तान का दुश्मन है, और दुश्मन नहीं कहते, ये कहते हैं कि ड्यूरन लाइन का उनका इशू है, बॉर्डर का इशू है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से जो अपने ताल्लुकात है वो बेहतर इसलिए रख रहा है कि अगर इसके साथ ताल्लुकात बिगाड़ेगा तो जो इंडिया है, इधर भी हमारा दुश्मन, इधर भी दुश्मन, तो पाकिस्तान की जो चक्की है वो तो फिसकी फिर। इसलिए पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ बेहतर होने चाहिए या खराब होने चाहिए? रिलेशन जो है वो जितने बेहतर करेंगे उतना पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है। चाहिए ना हमारे तमाम नेबर, ये नहीं सिर्फ अफगानिस्तान, चाइना हो, ईरान हो, इंडिया हो, मैं कहता हूँ हर एक के साथ रिलेशन बेहतर हो, फिर हमें ये सिक्योरिटी का इशू भी नहीं रहेगा। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी का तो इशू रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो दहशतगर्द हैं, वो जो हमारे जो दहशतगर्द हैं, वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी तरबियत ऐसे करते हैं कि आप बंदे मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। ठीक है, सिक्योरिटी का जो इशू है वो तो यानी इसका मतलब इंटरनल मैटर भी हमारा है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मैटर्स हैं। ठीक है, और ये जो आते कहाँ से? यही तो हम पाकिस्तान के सड़कों पे फिर लगी अरबों खरबों रुपए जो खर्च हुआ है, उसके बावजूद भी आ रहा है। अभी थोड़ा इधर साथ आ जाए, जो अरबों रुपए लगे, बाढ़ लगी हुई है, उसके ऊपर भी अभी जो दहशत आ रही है, कहाँ से आ रही है? कि बाढ़ उखाड़ भी दी जाती है। ये कौन उखाड़ रहा है? कौन उखाड़ता है? मैं आप बताएं आपके ख्याल। ये नहीं, ये पूरा सेटअप है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये मंसूबे के तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये हमारे इंटरनल में अंदर से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या बाहर से? ये अंदर से, बाहर से कोई नहीं है। मैं भी काफी हद तक ये कहता हूँ, कंट्रियों के अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, चाइना है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, उधर क्यों नहीं हो रही दहशतगर्दी? ये सवाल है, ये सवाल है, यही मेरा सवाल है। जब ये बात कोई करता है ना तो उसे ये कहा जाता है ये अफगानिस्तान के झंडे पे, अगर वो पठान है तो उसे साफ कह दिया जाता है ये तो अफगानिस्तान की फेवर कर रहा है। अगर ऐसे ही है ना, ये मंसूबे के तहत ये किया जा रहा है। हमारे अपने लोग भी मिले हुए उनसे। आप बताएं, 5 कंट्री, 5-6 कंट्री हैं, 5-6 नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने, 5-6 कंट्री अफगानिस्तान के साथ और लगते हैं, वहां पे क्यों नहीं अटैक होता? अच्छा, अफगानिस्तान तो है भी इस्लामिक कंट्री, अगर उसे इस्लाम को नाफज करना है या अटैक ही करना है तो वो तो सबसे पहले इंडिया में जाके करे ना। एक बात है, वो इंडिया के साथ उसके को किधर मारते, किसने कहा है? तो इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस तरह जो खेल शुरू किया हुआ है इन लोगों ने ना, हमारे अपने लोगों के साथ, ये कोई अमेरिका भी नहीं कर सकते किसी दुश्मन के साथ। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले ना इंडिया ने हमारे मुल्क में आबी दहशतगर्दी की, फिर उसने हमारे मुल्क में लोगों को पैसे दे के खरीद के लोगों को बात करेंगे ना, इंडिया ने ये किया, इंडिया ऐसे उनके पास भी बड़े, वो कहेंगे बम्बई अटैक किया, वो कहेंगे वो जो सी मस्जिद पठानकोट का वाकया हुआ, वो बड़े हमारे जो लीडर इमरान खान साहब थे, उन्होंने जो रवि डेविस को पकड़ा था उसको वापस दिया ना, उसको हमने कुछ किया तो नहीं।
तो कुलभूषण को नहीं वापस किया। वो तो गुनहगार था ना, उसको तो फिर कैसे छोड़ा जाए भाई, उसने तो बड़ा काम खराब किया। जो सा दूसरा जिसका आपने नाम लिया ना, अभिनंदन को हमने वापस किया, उसने कुछ भी नहीं किया था, हमने उसको वापस दिया। तो ये बेहतर है कि हर चीज में बगैर सबूत के, अगर तो कहीं सबूत है तो हम खुद कहेंगे, मतलब हमारा काम है, अगर सबूत मिले तो हम कहें हाँ भाई ये इंडिया गलत है, ये पाकिस्तान गलत है, अफगानिस्तान गलत है। लेकिन बगैर प्रूफ के हम कह देंगे जो भी अटैक हुआ है, हम कहते हैं अफगानिस्तान ने करा दिया, हम कहते हैं इंडिया ने करवा दिया, हम कहते हैं यहूदियों ने करा दिया। अपने कहते हैं ना कि देखने और सुनने में आसमान और जमीन का फर्क होता है। हम है ट्राइबल एरिया से, ठीक है, बाजोड़ से हूँ मैं, मुझे पता है हर चीज़ का। मैंने देखा, अपने आंखों से देखा कि क्या कुछ होता रहा है उधर, क्या कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये सब हमें पता है। अब कौन पता है, तुम्हें पता है आजकल क्या होता है? उनके अल्फाज से पता चल रहा है। मैं सच की सजा क्या होती है, मैंने अपने आंखों से देखा। मेरे रिश्तेदार मरे, जेट बम्बार, जो आजकल अफगानिस्तान में बड़ी इजाज़त लेनी पड़ेगी, इधर बम्बार करते हैं ना। मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, जो जेट हमारे हैं। अच्छा, तो उधर अपने जेट, तो हमारे अपने जेट, जिसपे कियानी साहब भी आए थे, जनरल उनसे कियानी, कसम से मेरे अपने रिश्तेदार मरे, 2 लेडीज उसमें शहीद हुए। और ये कसम भी उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरे अपने रिश्तेदार मरे। बड़ी अफसोस वाली बात है, हमें पहले अपने घर को ठीक करना है। बताओ, अगर अपने तुम ऐसे मारे तो इधर क्या बनेगा? दहशतगर्दी बनेंगे ना, फिर लोग बदला लेंगे ना। इमरान खान साहब क्या कहते हैं? हम कह देंगे वो यहूदियों के साथ। इमरान खान साहब क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि भाई ये वो फिर बदला लेंगे ना, जाहिर बात है, बदला नहीं लेंगे वो। जिसका अपना रिश्तेदार जाएगा। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ, मेरे इंटरव्यू हुए हैं। आलमगीर खान की अगर बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली अटैक में मारी गई। वो मैं ये नहीं बात करता अटैक किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन जब ये बातें हम लाहौर की सड़क पे करते हैं तो हमें ये कह दिया जाता है ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक हम इन इश्यूज पे बात ना करें, जब तक हम अवेयरनेस ना लाएं। अली अहमद कुर साहब क्या कहते हैं, एक कर्नल, एक 3-4 जनरल होते नहीं, पूरी पाकिस्तान की कंट्रोल उनके हाथ में। हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं बिला वजह, हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब एक शहीद हो गए हैं। तो यही तो बात है ना, हमारे जो निचले तबके के लोग हैं ना वो शहीद हो रहे हैं, बाकी तो सारे सेफ बैठे हैं। जो बड़े लोग हैं, बड़े ऊपर के लेवल के लोग हैं, वो तो सेफ बैठे, उनका तो कुछ नहीं जाता है। उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। हम लो लेवल जो लोग हैं ना, नीचे सतले के। मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात करूंगा, शायद किसी को बुरा लगे, कि जो हमें जन्नत का लालच देता है और हमारे बच्चों को शहीद करवाता है, उसके अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं और हमें स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे होते हैं। उनकी अपनी जो सी प्रॉपर्टी है वो बाहर होती है और हमें जन्नत का लालच दे के कभी कहीं और कभी कहीं पूरी पाकिस्तान में अब न्यूट्रल हो गया। अब इंटरव्यू किसी का लेना, 100 में से 99% बंदों को पता है कि कौन करवा रहे, ठीक है। लेकिन कौन डर रहे लोग मौत से, लेकिन मौत एक दफा आनी है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात है, ऐसे चलता रहेगा कैसे? मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं, कहता नहीं इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, हम बड़े ताकतवर वाले लोग हैं, ताकत वाले लोग हैं, तो कब तक ऐसे चल? थोड़ी करके जाने देते जाएं, कुछ नहीं होगा। तुर्की में क्या हुआ है? तुर्की में उसने 200-250 बंदे शहीद हुए, अभी तक वो आज़ाद जी रहे अपनी खुद मुख्तारी। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, हर पाकिस्तानी, चाहे वो किसी एजेंसी बेजोड़ एजेंसी से तल्लुक़ करता हो, लाहौर से तल्लुक़ करता हो, उसे पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान के अदारों से प्यार है। मैं ये लिख के दे सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर दिल में गिला आता है, शिकवा आता है, तो वो उन लोगों की वजह से आता है जो अदारों में रहकर बुरा काम करते हैं, और उनकी वजह से पूरा अदारा और पूरे पाकिस्तान का इमेज। पाकिस्तान के चंद लोग हैं, चंद 5 से 10 लोग हैं, इतने ज्यादा नहीं है। बेहतरी आने की कोई उम्मीद है या नहीं? आने वाले बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जी, अच्छा लगा और उम्मीद नहीं हारना, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहजाद। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। आपसे बात करने का बड़ा मज़ा आएगा। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अभी कल पीटीआई के सीनियर लीडरशिप KPK से जिनका ताल्लुक था, वो आतिफ खान उनका नाम है, रॉकेट लॉन्चर उन पे अटैक किया गया, वो भी शहीद हुए। उनके साथ 7 से 8 लोग थे जिनकी जानें गईं। इसके अलावा वज़ीरिस्तान की बात करें, वहाँ पे हमारे ISI, कहा यह जा रहा है ऐसे ISI से उनका ताल्लुक था, ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा, वो भी शहीद किए गए, उनकी जान गई। कौन कर रहा है ऐसा? एक तो ये, दूसरे नंबर पे अगर ब्रिगेडियर और या फिर सीनियर लीडरशिप हमारी पाकिस्तान में नहीं महफूज, तो आम सिटीज़न का क्या हाल होगा? जी, आप ये देखें कि वो तो चले आप बता रहे हैं ना, सिक्योरिटी एजेंसी है जी, वहाँ पर बॉर्डर पर चले उनका मसला रहता ही है, कोई ना कोई बॉर्डर के ऊपर लाइन के ऊपर रहता ही मसला है। आप बॉर्डर लाइन छोड़ रहे, पाकिस्तान के अंदर ही बॉर्डर लाइन बनी हुई है जी, लाहौर में कोई नहीं महफूज, आए दिन यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है जी। इस तरह से करते हैं, महंगाई से वैसी दुनिया जो परेशान है जी। किसी का बाहर आप ये देखे माल रोड पर कारोबार देखे, दुकानें खाली हैं जी सारी। और ये यहाँ पे जो लोग देखते हैं वो जानते हैं, या पाकिस्तान से बाहर से जो लोग देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि इतना किराए हैं यहाँ पे दुकान के कि हमारी 100 से ज्यादा होंगे, लाखों में किराए हैं और खाली पड़ी। बस ये हुकूमत की ये नेग्लिजेंसी कह लें, अब बल्कि इनको आए 1 साल हुआ है अभी,
तो इनको मौका सही तरह मिल नहीं रहा। यहाँ तो हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, ये अदलिया है, किसी दोनों में से किसी एक पार्टी को दे देना, दूसरी पार्टी को किसी तरह से अंदर करें जी, वो ताकि वो काम कर सके। आपके ख्याल में ये जो अटैक हैं ये करवा कौन रहा है? पाकिस्तान के अंदर से ही लोग करवा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर से करवा रहे हैं, कौन करवा रहा होगा? मतलब सीनियर लीडरशिप नहीं महफूज, ब्रिगेडियर नहीं महफूज? देखिए जी, अंदर वाली बात तो आपके सामने है। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर जो है, यहाँ पर नहीं महफूज जी। पीछे जब पीछे रैली निकली है उसके अंदर आप देखिए अटैक होने का खदशा है, एजेंसी की रिपोर्टें हैं, फिर रैली निकालते हैं ये लोग अपनी सियासत मफाद के लिए। आवाम के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा, चाहे वो हान है चाहे वो दूसरा है। वो पहले ये आवाम के लिए इकट्ठी हो जाए, फिर बाद में सियासत कर लें आपस में। ये वही तो कह रहे हैं, इंटरनल मैटर देख लें, महंगाई देख लें, गुर्बत देख लें, ये चीज़ें देख लें, बहुत इश्यूज चल रहे हैं। एक्सटर्नल मैटर देख लें, अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, बलोचिस्तान हो, KPK हो, जितने भी एरियाज आप देख लें जो थोड़े सेंसिटिव एरियाज हैं, हर एक में इश्यूज चल रहे हैं। बेहतरी कैसे आएगी और इन इश्यूज़ के जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तानी खुद है या हर बार की दफ़ा हम यही कह देंगे कि वो काफर ने करवा दिया, वो इसराइल ने करा दिया, वो यहूदी ने करवा दिया? सबसे पहले तो जी पाकिस्तान नहीं है ना, हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको चाहिए कि इस इशू के ऊपर कम से कम बैठ जाए, इकट्ठे हो, ये इशू के ऊपर कम से कम इकट्ठे हों। सियासत होती रहेगी, पाकिस्तान इधर ही है, पिछले भी 50 साल से सियासत ही हो रखी है। अब इस दफ़ा आप इस चीज़ों के पीछे रखकर अपने ना को सियासी पार्टी आपस में बैठें, इस चीज़ का इशू निकाल लें, एक महंगाई का भी लोगों को रिलीफ दें, साथ जो सिक्योरिटी एजेंसी भी सिक्योरिटी रिस्क बॉर्डर के ऊपर आया है, यही अब शहर के अंदर भी आएगा। अगर इसी तरह से रहा, स्टेबिलिटी पाकिस्तान में ना रही, तो शहर के अंदर भी ये सूरत हाल पैदा होगी। अच्छा, अगर हम पास देखें, जब भी कोई ऐसा इशू होता है, कोई अटैक होता है बॉर्डर के ऊपर या फिर यहाँ किसी शहर में अटैक होता है, हम फटाफट कह देते हैं रा ने करवाया या किसी ऐसे यहूदी एजेंट ने करवाया, इंडिया के एजेंट ने करवाया। आपको नहीं लगता बगैर प्रूफ के जब बात करेंगे, एक तो हमारा अटैक हुआ वो नुकसान, दूसरे नंबर पे हमारे उनसे रिलेशन खराब हो जाएंगे? देखे ना, मेरा कोई नुकसान हुआ, मैं बगैर सबूत के कह दूं ये आपने करवाया, ये नुकसान भी हो गया और आपसे रिलेशन भी खराब हो गए। बिल्कुल जी, बॉर्डर लाइन के ऊपर जो हमारा साथ हमसाया मुल्क है वो अफगानिस्तान है, वो भी मुस्लिम मुल्क है जी, वो भी हमारा बरादर मुल्क, हम नहीं कह सकते। सिक्योरिटी एजेंसी को बेहतर पता होता है ये अटैक कहाँ से आया है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी को आजकल हर मामले में इन्वॉल्व किया जा रहा है, आर्मी को हर मामले में इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये चीज़ गलत है। सियासी आपस में बैठे, ठीक है, उनको उनका जो काम है वो बताएं, वो उनको अपना काम करना चाहिए, इनको अपना काम करने दें ये लोग, ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए जी, कारोबार चले। कोई ये हर एक दूसरे के काम को तनकीद किए जा रहे हैं कि वो नहीं ठीक, वो कहते ये नहीं ठीक जी। तो इस रकम में वाम जो है ना बेचारी वो फंसी हुई है, कंफ्यूज भी हो गई है वाम की, यार ठीक है कौन है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बहुत खराब जा रहा है। लास्ट में ये बताते हैं कोई बेहतरी की उम्मीद है आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, कि पब्लिक को हकीकत का पता चले कि भाई जो ये अटैक हो रहे हैं या जो गुर्बत है ये सब हम जिम्मेदार हैं, बाहर से कोई जिम्मेदार नहीं? नहीं जी, बेहतरी की उम्मीद तो इंशाल्लाह है जी, बेहतर हमारी उम्मीद है, इसलिए हमारा मुल्क है, हमें मायूस तो नहीं होना चाहिए, पर कुछ पाकिस्तानी अवाम को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। इन दोनों को बताना चाहिए, सियासी जमातों को भी और हमारी, चले आर्मी हमारी है जी, अगर उनसे 19-20 हमें बताना भी चाहिए कि ये चीज़ें इस तरह से नहीं होनी, ये इस तरह से होगा जब सियासी जमातें इकट्ठी होंगी जी, तब कोई इस चीज़ पर टेबल टॉक करेंगे, कुछ चीज़ें अपनी हदूद में जाएंगी, कुछ काम करने दें या उनको करने दें, आप कम से कम अवाम को रिलीफ मिले जी। एक दूसरे की तनकीद के चक्रों में अवाम जो है ना असल रगड़े में आ गई है जी। अच्छा लगा इनसे बात करके। इनकी बात का मकसद ये है, मतलब ये है कि आप सियासत करें, सब कुछ करें, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को रखें। पाकिस्तान रहेगा तो ही आपकी सियासत भी रहेगी, अदरवाइज ना तो आप सियासत कर पाएंगे और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान भी ना रहे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? राना अमानत अली। राना साहब क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड SVP हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक से रिटायर हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। टॉपिक मेरा ये है, जैसे पाकिस्तान इस टाइम डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब है और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो भी चुका है। इसी सिचुएशन में जो पाकिस्तान के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने IMF के रिप्रेजेंटेटिव को इस्लामाबाद में बुलाया है और कर्जा लेने की, लोन लेने की बात चल रही है। उनकी जो शर्तें हैं, कहा यह जा रहा है उसके अंदर पूरी दुनिया की नज़र हमारे जो उनसे एटॉमिक वेपन्स हैं उनके ऊपर है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि IMF की कोई शर्त ऐसी आ जाए कि आप अपना एटॉमिक जो उनसा प्रोग्राम है वो हमारे हवाले करें, क्या करना पड़ेगा? ये तो अब तो बहुत लेट हो गई, इनको चाहिए था पहले जो कंडीशंस उन्होंने लगाई थी उनको मतलब मीट कर लेते थे। अब ये लेट हो गया है, अब वो अपनी टर्न पे इनसे टर्म एंड कंडीशन मनवाएंगे। और रिसेंटली ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि उन्होंने हमारे से
मुख्तलिफ कंडीशन पे जो है ना साइन करवा ली हैं पेपर पे। हाँ, क्या उसके अंदर आपको लगता है कि न्यूक्लियर ये नहीं बताया कि किस पे करवाएं, ये हिडन है कि पता नहीं, उनकी सख्त शराइत उन्होंने मानी है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि एटमी प्रोग्राम जो इनका था वो एटमी एसेट जो है उनको शायद ये मॉर्गेज करवाएं इनको। ठीक है, तो ये तो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। अभी श्रीलंका की अगर बात करें, वो जब डिफ़ॉल्ट हुआ है तो उनकी 50% जो आर्मी है वो कम कर दी गई है IMF के कहने पर, वर्ल्ड बैंक के कहने पर, के मतलब शर्त रखी है कि हम आपको लोन तब देंगे जब... पता क्या है, ये बैगर की जो है ना शराइत नहीं होती, बैगर ही होता है। तो ये तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन नहीं ये ले सकता है, ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेंगे। तो बात कर रहे हैं ये हालात जो है ना, जब इन्होंने उनकी टर्म्स पे लेंगे तो महंगाई का इतना तूफान आएगा कि ये बियर ही नहीं कर सकेंगे। चले, महंगाई फिर हमारे इंटरनल मैटर्स में आ जाती है, कहीं ना कहीं हम जैसे भी करके बर्दाश्त करेंगे, खाना तो खाना है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम की अगर बात करें वो हमारे लिए, हम तो पूरी दुनिया को यही कहते हैं जी, हम अकड़ते किस चीज़ पे, ये बताएं। न्यूक्लियर वेपन पे करते हैं। अगर ये भी उनको दे दिए तो इनका पीछे कुछ भी नहीं, सर्वाइवल इनकी मुश्किल है। इंडिया इनको सिर्फ एटॉमिक की वजह से ये स्पेयर कर रहा है, अदरवाइज तो ये कब का इनको जो ना नुकसान पहुंचा चुका। इंडिया की आपने बात की है और यही कहा जा रहा है जी, इंडिया और दूसरे जो उनसे इंटरनेशनल पावर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि इनके पाकिस्तान से न्यूक्लियर, ये तो इंटरनेशनल जो ना अमेरिकन और दूसरी लॉबी वो तो चाह रहे हैं कि ये एटम का जो असासे हैं इनसे ले लिए जाए। ठीक है, हाँ, अगर वो चले गए तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है किसी बहुमत। आपने बोला कि इंडिया इसी इंतजार में है कि कब हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम अल्लाह ना करे जाता है और फिर वो हमारे पे अटैक करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। आपको लगता है इस टाइम, एक मतलब बिल्कुल एक सादा सा सवाल है, कि उन्हें जो हमारी इस टाइम कंडीशन है उन्हें अटैक करने की जरूरत पड़ेगी भी? मतलब हम तो खुद ही आपस में गुर्बत से ही मार रहे हैं। गुर्बत से मतलब गुर्बत के इस नीज पर ये चले गए हैं, अब तो इनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अगर एटॉमिक का जो एसेट्स है अगर वो चले गए, जो खुदा ना खास्ता ऐसा लगता है इन्होंने कोई अंडर हैंड डील कर ली है। हाँ, ऐसे ही है, क्योंकि कहा ये जा रहा है और बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो खतरे में है, इन्होंने अंडर हैंड डील कर लिया। वो शहबाज शरीफ ने पहले ही कमिट किया कि हमने साइन कर दिए हैं, बट ही डिड नॉट डिस्क्लोज कि किन शराइत पे जो ना ये किया है इन्होंने। तो इससे तो जाहिर यही होता है कि इन्होंने जो है ना उनके साथ जो ना सख्त शराइत जो इंक्लूडिंग ये वेपन जो है एटॉमिक के, उनका भी सौदा इन्होंने किया हुआ। जाहिर बात है, जिसने ये हमें वेपन दिया था, एटॉमिक वेपन दिया था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनके साथ जो सिचुएशन हुई है वो उनकी फिर बददुआएं क्या लें, या क्योंकि देखें इंडिया में जिसने न्यूक्लियर वेपन उन्हें दिया था उन्होंने कितना प्रोटोकॉल दिया, इन्होंने इनके साथ क्या किया है, उनको जो है ना डिसग्रेस किया था उन्होंने देखो उनको अपने जो एटॉमिक का एनर्जी का जिन्होंने प्रोग्राम बनाया था उसको प्रेसिडेंट, हाँ, तो इन्होंने उसको डिसग्रेस कर दिया, उसका जो अक्षर है कि आज उनकी टेक्नोलॉजी, आज उनके एटॉमिक अगर प्रोग्राम्स की बात करें वो किस लेवल पे जा चुके हैं, और हम जो उनसे हैं वो सेल करने के दर पे, अल्लाह ना करे, अल्लाह मियां ना करे, खुदा ना खास्ता। लेकिन देखें गॉड नोज बेटर कि क्या होता है। आप भी खुदा से दुआ करें, हम भी दुआ करें, की दुआ करें। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। आप बात करेंगे जी? नहीं, माजरत, चलें आ जाएं।